हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बोटैनिकल वर्ल्ड। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। एज वी नो, देर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी: आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। यानी कि प्लांट्स को जो है उनके सिमिलर कैरेक्टर शेयर करने के बेसिस पे हम ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को जो है फर्दर फिर लार्जर ग्रुप्स के अंदर कंपाइल कर दें, तो वो क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, हर एक क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम होता है उसका कुछ ना कुछ जो है बेसिस होता है, और वो बेसिस यानी कि जिस कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हुए उन्होंने वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया है वो क्या कहलाएगा? क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाएगा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स और क्राइटेरिया दे यूज फॉर क्लासिफिकेशन. So first one is artificial system of classification, which is the primitive type of system of classification. Natural system, which is also primitive but widely accepted system of classification. And third one is the modern system of classification, which is phylogenetic system of classification. There is also one more system of classification, which is phonetic system of classification. ठीक है, जिसमें जो है हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात करते हैं एक तरह से। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जिसमें जो क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ जो है 1 और मोर 2 मॉर्फोलॉजिकली विजिबल कैरेक्टर को यूज़ करते हुए किया जाए क्लासिफिकेशन, तो वो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है। और वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस भी अगर हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं तो वो भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट्स के नेचुरल रिलेशनशिप को भी कंसिडर किया जाता है, एंड ए वाइड रेंज ऑफ और वी कैन से एज मच एज पॉसिबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर यूज्ड। ठीक है, प्लांट के नेचुरल रिलेशनशिप और ए वाइड नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और knowledge from other branches of the plant taxonomy to study the natural relationship of plants is used, then this system is natural system of classification. ठीक है, थर्ड वन इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम में क्या होता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी कंसीडर की जाती है। ठीक है, कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट है, उसका प्रोबेबल एंसेस्टर क्या रहा होगा, तो वो सब कुछ भी जो है स्टडी किया जाता है, और डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस से डेटा कलेक्ट करके जो है एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया जाता है, जिसे हम फाइलोजेनेटिक कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक बेसिस जो है इस सिस्टम का क्लासिफिकेशन का रहता है कि उसकी जेनेटिक्स को भी प्लांट की स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाइबल कैरेक्टर्स जो होते हैं उन पे बेस्ड होता है। मीन्स जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, जो हमें मॉर्फोलॉजिकली विजिबल हैं, नेकेड आई से विजिबल है, वो 1 या 2 कैरेक्टर जो है कोई भी बोटेनिस्ट कंसीडर करेगा और उसके बेसिस पे जो है प्लांट्स को क्लासीफाई करना शुरू कर देगा। देयर आर ए नंबर ऑफ बोटेनिस्ट जिनका सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। थियोफ्रास्टस जो है, जिन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं, थियोफ्रास्टस का जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो आर्टिफिशियल था। उन्होंने जो है प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म एंड टेक्सचर जो है डिवाइड किया था। ठीक है, कि उनकी जो है हैबिट के बेसिस पे उनको जो है क्लासीफाई किया था। दैट इज़ प्लांट्स को उन्होंने हर्ब्स, शर्ब्स, अंडर शर्ब्स एंड ट्रीज़ में क्लासीफाई कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म और हैबिट। ठीक है, उन्होंने जो है ऑलमोस्ट 480 जो है प्लांट स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया था इन हिज बुक हिस्टोरिया प्लानेटेरम। ठीक है, प्लांटेरम, जो कि ओल्डेस्ट बोटानिकल वर्क है जो कि एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, बहुत ही पुराने टाइम में जो है
वर्क किया गया था। यानी कि जब भी कोई प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसके कैरेक्टर्स को भी जो है डिस्क्राइब किया जाता है। तो जब ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पब्लिश होते हैं तो इनमें उस पर्टिकुलर प्लांट्स के बारे में ऑलमोस्ट जो भी उन्होंने बेसिस लिया है, क्राइटेरिया लिया है, तो उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, अगर मैंने हर्ब्स लिए हैं तो जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स मैं क्लासीफाई कर रही हूँ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर, उनका जो है पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है उस बुक के अंदर प्रेजेंट होगा जहाँ पे उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया है। ठीक है, इसी तरह जॉन रे जो है ए ब्रिटिश बोटेनिस्ट, उन्होंने क्या है प्लांट्स को दो टाइप में डिवाइड किया, इम्परफेक्टे एंड परफेक्टे। इम्परफेक्टे में उन्होंने ऐसे प्लांट्स को कंसिडर किया जो कि नॉन फ्लावरिंग थे। ठीक है, आप सबको पता होगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनमें फ्लावर्स कभी फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अलावा जितने भी होते हैं सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और स्पेशली अगर हम नॉन सीडेड और सीड प्लांट्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो सीड प्लांट्स तो होते हैं लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं होती। सो उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, इम्परफेक्टे नॉन फ्लावरिंग एंड द परफेक्टा सीड प्लांट्स। कैरोलस लिनेस, जिनको जो है फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है, और आर्टिफिशियल सिस्टम का जो है फुल क्रेडिट इनको दिया जाता है बिकॉज ही प्रपोज एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज आर्टिफिशियल बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन ओनली ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, ओनली रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स स्पेशली उन्होंने कंसिडर किया था, इसलिए इनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सेक्शुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। कैरोलस लिनेस ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था और स्पेशली उसमें कैरेक्टर्स ऑफ स्टेमन्स यूज़ किए गए थे, यानी कि जो भी प्लांट्स क्लासिफाई किए गए थे उनमें सिमिलैरिटी सिर्फ या डिससिमिलैरिटी भी किसके बेसिस पे देखी गई, सिर्फ स्टेमन्स के कैरेक्टर पे। ठीक है, स्टेमन्स आपको पता है क्या होते हैं कि फ्लावर के अंदर दो वोरल्स होते हैं, एसेसरी एंड रिप्रोडक्टिव। एसेसरी वोरल्स में पेटल सेपल आती हैं और रिप्रोडक्टिव वोरल में जो है पिस्टिल एंड स्टेमन्स आते हैं, या गाइनोशियम या एंड्रोशियम टर्म हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो एंड्रोशियम क्या कहलाते हैं, कलेक्टिवली हम जितने भी स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं उसके लिए कलेक्टिव टर्म एंड्रोशियम यूज़ करते हैं, और इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाता है, उसका स्टेमन कहलाता है। स्टेमन के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, स्टेमन के भी दो पार्ट होते हैं, जो पार्ट जहाँ पे जिसे हम पोलन चैम्बर भी कह सकते हैं, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स फॉर्म करते हैं, ये जो लोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग स्टॉक जिसकी हेल्प से प्लांट पे अटैच होते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, और कलेक्टिवली एंथर और फिलामेंट एक कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। और एक फ्लावर में जितने स्टेमन प्रेजेंट होते हैं तो उस वोरल को हम क्या कह देते हैं, एंड्रोशियम कह देते हैं। ठीक है, तो लिनेस ने जो है स्टेमन के कैरेक्टर को यूज़ करते हुए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया था, तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था और सिंगल कैरेक्टर यूज़ किया, तो ये सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर यूज़ किया, इसलिए इसको दूसरा नाम किससे भी जानते हैं, सेक्सुअल सिस्टम से या लीनियंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, लिनियस ने इसको दो बुक के अंदर जो है प्रेजेंट किया, दो बुक में पब्लिश था। एक बुक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम एंड जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, इस नाम से काफ़ी बोटेनिस्ट ने जो है बुक पब्लिश की हुई है कि जिसका टाइटल स्पीशीज प्लांटेरम या जेनेरा प्लांटेरम हो। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं जो लिनियस की पब्लिकेशंस थे। सो अपनी क्लासिफिकेशन में क्या जो है प्रपोज किया कैरोलस लिनियस ने, कि उन्होंने जो है प्लांट्स की 24 क्लासेस में जो है डिवाइड कर दिया प्लांट्स को। 24 क्लासेस थी टोटल प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ स्टेमन्स। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, सिर्फ जिनके स्टेमन के कैरेक्टर सिमिलर थे उनको जो है एक ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया, जिनके स्टेमन के कैरेक्टर मैच नहीं करते थे उनको अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया। सो अब हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर इतना सब कुछ समझते हैं तो हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे अनरिलेटेड प्लांट्स जो हैं वो एक कॉमन ग्रुप में आ गए होंगे जस्ट बिकॉज दे शेयर ए वन कॉमन कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि अदर कैरेक्टर तो कंसीडर ही नहीं किए गए थे।
बट फिर भी एक तरह का जो है कि प्लांट्स की ग्रुपिंग का एक बेसिस तो बना। सो आइए देखते हैं कौन कौन सी 24 क्लासेस जो है। इसके अलावा जो है उन्होंने पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस और डायनामस कंडीशन जो है फिलामेंट्स की जो है डायनामस कंडीशंस यानी कि कितने ग्रुप स्टेमन के प्रेजेंट हैं, और फिलामेंट्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड हैं कि फ्री हैं, एंथर्स की अटैचमेंट भी, ठीक है, प्रेजेंस और मेल और फीमेल फ्लावर, इन चीज़ों को भी जो है कैरेक्टर को कंसीडर कर लिया था। बट अगेन दीज वर ऑल्सो ओनली रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, इसीलिए उसको सिस्टम को जो है सेक्शुअल सिस्टम भी कहा गया। ठीक है, सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम क्या है, कुछ एक सिचुएशंस दी गई हैं। सो इन टर्म्स की बात अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन दिखाई गई है। हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होती है कि जब फ्लावर की ओवरी सुपीरियर हो, और ओवरी को सुपीरियर कब कंसीडर करते हैं, जब ये ग्रीन पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये थैलेमस कहलाता है, उसके ऊपर क्या है प्लांट्स के वोरल अटैच्ड होते हैं। और अगर फ्लोरल वोरल्स यानी कि जो एंड्रोशियम है और जो एसेसरी वोल्स हैं पेटल सेपल्स, ये बिलो द लेवल ऑफ ओवरी अराइज कर रहे हो, ठीक है, ओवरी थैलेमस पे सबसे ऊपर प्लेस्ड है, और बाकी सब के जो है वोरल्स की ओरिजिन कहाँ से है, बिलो द लेवल ऑफ ओवरी है। तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाएगी, हाइपोगाइनस कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या है, सेमी इन्फीरियर कंडीशन हो जाती है कि ओवरी जो है बिलो द लेवल जो है प्रेजेंट है अदर वोरल्स के, बट कम्प्लीटली जो है इन्फीरियर नहीं है या कम्प्लीटली नहीं है, मतलब जैसे जो है इसके रिम के ऊपर जो है स्लाइटली अदर वोरल्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर एपिगाइनस कंडीशन है तो उसके केस में क्या होता है, एपिगाइनस केस के अंदर जो है कम्प्लीटली एम्बेडेड होती है थैलेमस के अंदर ओवरी, और बाकी सब वोरल्स जो होते हैं वो अबोव द लेवल ऑफ ओवरी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, एपिगाइनस कंडीशन कहलाएगी। ये कुछ जो है एंथर्स के अटैचमेंट के बेसिस पे टाइप्स हैं, लाइक बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स में क्या होगा कि ये जो एंथर है फिलामेंट उसके बेस पे अटैच्ड हो तो वो बेसिफिक्स कहलाता है। ठीक है, अगर जो है फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड से अगर फिलामेंट जो है अराइज कर रहा है तो वो डोर्सीफिक्स्ड कहलाता है। अगर जो है फिलामेंट जो है मतलब टू द टिप ऑफ द एंथर जो है प्रेजेंट है, यहाँ तक प्रेजेंट है, दोनों उनको पेनिट्रेट करते हैं और दोनों साइड पे जो एंथर्स प्रेजेंट हो तो एडेनेट कहलाता है। ठीक है, वर्सेटाइल क्या होता है कि पोस्टीरियर एंड पे सिर्फ थोड़ा सा ही जो है अटैच होता है फिलामेंट, और वो जो एंथर्स होते हैं वो एयर के अंदर स्विंग करने के लिए फ्री होते हैं। ठीक है, मूव जो मोटिलिटी है या मूवेबल मूवमेंट जो है वो फ्री मूवमेंट अलाउ करता है तो वो वर्सेटाइल कहलाता है। ठीक है, डाइवर्जेंट यानी कि ऊपर जाके बाइफर्केट कर जाए, अलग अलग लोब्स जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाए। ये पॉसिबल है कि वो टिप वाले पोर्शन पे जो है अटैच्ड हों लोब्स, लेकिन बेसल पोर्शन पे दोनों सेपरेट हों। ठीक है, एक होता है डिस्ट्रैक्टाइल जिसमें क्या है फिलामेंट ऊपर जाके डिवाइड कर देगा और दोनों एंथर की लोब्स अलग हो जाएगी, एक स्मॉलर और एक लार्जर लोब प्रेजेंट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में उसे हम क्या कह देते हैं, डिस्ट्रैक्टाइल। हालांकि इस वीडियो के लिए ये सब ज़रूरी नहीं था, बट फिर भी अगर मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करती हूँ और सिर्फ ऐसे ही बात करूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो आप जब भी मैं कोई टर्म यूज़ करूँ उसको आप विजुअलाइज कर सकें कि हाँ अगर मैंने हाइपोगाइनस बोला है तो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपको थोड़े से बेसिक्स जो है यहाँ पे बताए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अब बात करते हैं लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। एज वी नो उन जो है 24 सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन 24 क्लासेस के अंदर जो है प्लांट्स को डिवाइड किया था, जिसमें से जो पहली क्लास ली थी वो क्या थी, मोनोएंड्रिया। ठीक है, मोनोड्रिया। और एज द नेम सजेस्ट मोनो मतलब वन, यानी कि फ्लावर जिसके अंदर सिंगल स्टेमन था, वो प्लांट्स कौन से क्लास के अंदर ग्रुप किए गए, मोनोड्रिया के अंदर। ठीक है, डायेंड्रिया। डायेंड्रिया में क्या थे कि फ्लावर्स जिनके अंदर दो स्टेमन्स थे, यहाँ पे अभी एंड्रिया आना चाहिए, आई थिंक ए मिसिंग है स्पेलिंग में। और थर्ड वन इज ट्राईएंड्रिया। ट्राई मीन्स थ्री, एंड्रिया मीन्स जो है आपके स्टेमन्स हैं, तो यानी कि 3 स्टेमन्स अगर प्रेजेंट थे तो वो क्या कहलाया, ट्राईएंड्रिया क्लास में प्लेस किए गए वो प्लांट्स। ठीक है, टेट्राएंड्रिया 4 स्टेमन्स प्रेजेंट थे फ्लावर्स के अंदर। पेंटाएंड्रिया 5 स्टेमन्स प्रेजेंट थे। हेक्साएंड्रिया 6 स्टेमन्स वर प्रेजेंट।
ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज हेक्साएंड्रिया, दिस इज पेंटाएंड्रिया। ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये जो बीच में आपको लॉन्ग पोर्शन दिखाई दे रहा है वो क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल है। ठीक है, सो इसको भी साथ में काउंट मत करना। ये जो पोर्शन है ये ओवरी है, स्टिग्मा एंड स्टाइल है। इसके दोनों तरफ जो है, एक साइड 3 और एक साइड 2 स्टेमन प्रेजेंट है, तो पेंटाएंड्रिया हो गए, 5 हो गए। इसी तरह से जो है 6 प्रेजेंट हैं, 4 और 2 के वोरल्स में पॉसिबिलिटी है। और हेप्टाएंड्रिया अगर 7 स्टेमन्स प्रेजेंट हो, ऑक्टाएंड्रिया अगर 8 स्टेमन्स प्रेजेंट हो। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर 8 स्टेमन थे नंबर्स के अंदर, उनको ऑक्टाएंड्रिया क्लास में प्लेस कर दिया गया। एनेंड्रिया अगर फ्लावर्स में 9 स्टेमन प्रेजेंट हैं, डेकेंड्रिया अगर फ्लावर्स में 10 स्टेमन्स प्रेजेंट हैं, डोडेकेंड्रिया फ्लावर्स में 12 स्टेमन प्रेजेंट है, तो वो कौन सी क्लास में प्लेस किए गए, डोडेकेंड्रिया के अंदर प्लेस कर दिए गए। ठीक है, दैट इज एल नंबर ऑफ क्लास। ठीक है, उसके बाद आइकोसेंड्रिया अगर फ्लावर्स में 20 और मोर देन 20 प्रेजेंट हैं बट दे आर अटैच टू दी कैलेक्स, यानी कि जो सेपल वाला पोर्शन है, कैलेक्स है, वहाँ पे उसके साथ जो है वो अटैचमेंट शो करते हैं, एडेशन शो करते हैं। तो वो कौन सी क्लास में प्लेस किए गए ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर 20 या 20 से ज़्यादा स्टेमन्स थे और अटैचमेंट या एडेशन शो कर रहे थे वो कैलेक्स के साथ, आइकोसा एंड्रिया के अंदर। पॉलीएंड्रिया फ्लावर्स जिनके अंदर मोर देन 20 स्टेमन्स तो थे, लेकिन वो अटैच किसके साथ थे, रिसेप्टेकल के साथ थे। ठीक है, डायडाइनेमिया में क्या थे, स्टेमन में डायडाइनमस कंडीशन है। ठीक है, यानी कि 2 ग्रुप्स के अंदर जो है प्रेजेंट, 2 आउटर 2 इनर स्टेमन्स प्रेजेंट है। टेट्राडाइनेमिया में क्या जो है, स्टेमन्स टेट्राडाइनमस थे। ठीक है, कि 6 स्टेमन प्रेजेंट थे, जिसमें से 2 जो हैं आउटर वोरल के और 4 जो है वो इनर वोरल के। जो आउटर वोरल के 2 हैं वो स्मॉलर हैं, जो इनर वोरल के 4 हैं वो लॉन्ग हैं। ठीक है, उसके बाद मोनोएडल्फस कंडीशन जिनके अंदर थी वो मोनोएडल्फिया क्लास में प्लेस किए गए। मोनोएडल्फस मीन्स स्टेमस जो होते हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं, जैसा कि चाइना रोज़ के फ्लावर में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज़ के फ्लावर में आप देखते हो कि पिंक कलर की लॉन्ग सी ट्यूब होती है और उसके बाहर जो है बहुत सारे न्यूमरस आपको जो है स्टेमस देखने को मिलते हैं। तो वो जो पिंक वाले पोर्शन होता है वो क्या है, स्टेमिनल ट्यूब होती है। तो जो सारे के सारे जो है फिलामेंट्स कम्प्लीटली फ्यूज होकर और एक स्टेमिनल ट्यूब बना रहे होते हैं अराउंड दी ओवरी। ठीक है, उसके बाहर आपको जो है 5 वेलवेटी जो है स्टिग्मा दिखाई देंगे जो कि स्टाइल से अटैच्ड होते हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो क्या कहलाती है, मोनो अडल्फस कंडीशन की। सारे फिलामेंट जो है वो कम्प्लीटली फ्यूज होकर एक स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं अराउंड द ओवरी एंड स्टाइल। डाई अडल्फिया में जो है स्टेमन्स की जो है डाई अडल्फस कंडीशन है कि सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं। मान लो 10 स्टेमन्स हैं जिसमें से 9 तो एक तरफ प्रेजेंट और 1 जो है वो एक तरफ प्रेजेंट है। पॉलीअडल्फिया अगर है कंडीशन, पॉलीअडल्फस जो है स्टेमन्स प्रेजेंट है तो वो कहाँ पे होंगे, एस जो है पॉलीडेल्फिया क्लास के अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है, सिनजेनेंसिया अगर कंडीशन है तो जो स्टेमन्स होते हैं वो सिनजेनेंसिस होते हैं और उनको जो है क्लास सिनजेनेंसिया के अंदर जो है वो प्लेस किया जाएगा। सो पॉलीडेल्फिया क्लास यानी कि जहाँ पे एज वी हैव डिस्कस्ड कि पॉलीडेल्फस कंडीशन हो यानी कि मैनी बंडल्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट हो। सिनजेनेंसिया यहाँ अभी पहले तक जो क्लासेस थी वो क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आइकोसेंड्रिया के बाद जो है कि नंबर ऑफ स्टेमन्स के अलावा जो है अटैचमेंट यानी कि अडहेशन और उनका जो है फ्यूज़न जो है किस लेवल तक है, कितने ग्रुप्स में वो अटैच्ड हैं, वो क्लासिफिकेशन उस बेसिस पे हो गई। ठीक है, सो एज वी नो कि पॉलीडेल्फिया पॉलीडेल्फस कंडीशन की मैनी बंडल्स में स्टेमन्स अटैच हो। सिनजेनेसिया जो है स्टेमन्स जो अगर सिनजेनेसिस हो मतलब कि अगर सिर्फ उनके एंथर्स फ्यूज्ड हो, फिलामेंट्स फ्री हों। और गैनेंड्रिया कंडीशन की अगर स्टेमन्स जो है वो पिस्टल के साथ फ्यूज्ड हों तो ऐसी सिचुएशन जो है गैनेंड्रिया कहलाती है। और मोनोएशिया कंडीशन में क्या होता है कि अगर मोनोएशियस कंडीशन होती है कि प्लांट्स में क्या है, मेल और
फीमेल फ्लावर्स होते हैं, लेकिन वो उन दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। डाइशिया कंडीशन होती है जब मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, कि मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो उन ऐसे जो प्लांट्स थे उनमें अगर जैसी कंडीशन मिले तो वो कहाँ प्लेस किए गए, डायोशिया क्लास के अंदर। ठीक है, पॉलीगैमिया में था कि मेल फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो सब सेम जो है प्लांट के ऊपर प्रेजेंट थे। इसके अलावा क्रिप्टोगैमिया, यानी कि यहाँ तक जो है अभी हमारे पास 23 क्लासेस हो गई। ठीक है, 23 क्लासेस को तो उसने कि नंबर ऑफ स्टेमन्स कितने प्रेजेंट हैं, कितने ग्रुप्स में अटैच हैं, क्या अटैचमेंट है क्या नहीं, उसके बेसिस पे प्लांट को क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो 24th क्लास थी वो क्या थी, क्रिप्टोगैमिया। और क्रिप्टोगैमिया में उन्होंने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है वो कंसीडर किया, क्रिप्टोगैमस फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स विद प्लांट्स विद कंसील्ड फ्लावर्स, जिनके अंदर फ्लावर्स एक तरह से नहीं हो। तो एल्गी, फंजाई एंड मोसेस और फॉन्स जो हैं वो इनके अंदर प्लेस किए गए। ठीक है, और ऊपर वाले सारे के सारे कौन से थे, 23 जो क्लासेस थी वो एंजियोस्पर्मस प्लांट्स, जिनके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट थे ना। तो बाकी जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट बच गए उन्होंने 24th क्लास के अंदर सबको एक साथ ही प्लेस कर दिया, कि जिनके अंदर फ्लावर ही नहीं है, या यू कैन से कंसील्ड और इनक्लोज फ्लावर अगर प्रेजेंट होते हो। ठीक है, सो जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसकी कुछ एक मेरिट्स भी थी, कुछ एक डीमेरिट्स भी थी, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही थी। तो मेरिट्स क्या क्या थी, एक तो लिनियस वाज द फर्स्ट टेक्सोनोमिस्ट जिन्होंने ऐसा कुछ अरेंजमेंट का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया बोटेनिकल साइंस के अंदर। तो सिस्टम ऑफ जो है क्लासिफिकेशन, इससे पहले भी जो है एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रहे हैं अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से जो है, जैसा कि हमने पढ़ा थियोफ्रेस्टस ने, जॉन रे ने, इसके अलावा जो है कैस्पर बॉकिन ने, पाइनेक्स जो उनकी बुक्स थी उसके अंदर भी उन्होंने जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंपोज किया था, जिसको भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो अलग अलग टाइम पे दिया, बट एक इलुस्ट्रेटेड जो सिस्टम है वो लिनियस ने दिया था, कि जिसमें उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली जो है बहुत नंबर ऑफ प्लांट्स को क्लासीफाई किया दिया था, एक ग्रुप में अरेंज कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा इट गिव सम बेसिक नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि वाइडली एक्सेप्ट की गई कि हाँ कुछ सिस्टम जो है होना चाहिए जो कंसिस्टेंसी हो, जो कॉम्प्रिहेंसिव हो। ठीक है, और जो इजी टू यूज़ हो, ऐसा कुछ होना चाहिए प्लांट के अरेंजमेंट का सिस्टम। सो बेसिक नॉलेज जो है एक तरह से उसका जो है फंडामेंटल सेट जो है कर दिया था लिनियस के सिस्टम ने क्लासिफिकेशन के लिए। और एक तरह से रेफरेंस वर्क प्रोवाइड किया था, कि उन्हें क्लियर कट जो है कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ का दे दिया था, जो कि आज तक यूज़ है, कि जो है बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी जो स्पीशीज़ होती हैं, जिनको ऐसे इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स को हम स्पीशीज़ कहते हैं, जिनको जो है जिन सिमिलर कैरेक्टर शेयर्स करते हैं, जो आपस में ब्रीड करते हैं, और अदर ग्रुप ऑफ जो है इंडिविजुअल से वो सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्टिव भी। तो एक तरह से कि स्पीशीज़ और जीनस का कंसेप्ट उन्होंने दे दिया था, क्लियर कट जी स्पीशीज़ का कंसीड जो है सिस्टम दिया, जो कि आज तक पॉसिबल है। और उसके अलावा फोर्थ मेरिट क्या थी, कि ये जो सिस्टम था वो बहुत ही इजी टू यूज़ था। मींस मैंने नंबर ऑफ स्टेमन देखे और मैंने पुट कर दिया कि हाँ ये जो है प्लांट इस क्लास के अंदर आएगा। ठीक है, सो एज पर उस टाइम की नॉलेज के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ईजी और क्विक एंड ईजी सिस्टम था यूज़ करने के लिए क्लासिफिकेशन का, क्योंकि बहुत ही कम कैरेक्टर्स जो है वो यूज़ किए गए थे, जो मॉर्फोलॉजिकली ईजीली जो है काउंटेबल और ईजीली विजिबल कैरेक्टर्स थे। बट कुछ जो है कुछ क्या काफ़ी कुछ जो है डीमेरिट्स इस सिस्टम के लिए क्लासिफिकेशन की थी। सबसे पहली थी कि बहुत ही कम कैरेक्टर यूज़ की, सिर्फ स्टेमन के बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते, कि व्हाट अबाउट द लीव्स, स्टेम्स, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, फ्रूट टाइप्स। ठीक है, इसके अलावा जो है व्हाट काइंड ऑफ प्लांट बॉडी दे हैव, सो बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो रह जाते हैं। तो सिर्फ उसके बेसिस पे सिमिलैरिटी एक या दो तीन कैरेक्टर के बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते। उसके अलावा मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं आर यूजुअली नॉट सिमिलर इन देयर हेरिडिटरी पैटर्न। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स एक तरह से प्लेस हो गए एक साथ, सिर्फ एक कॉमन कैरेक्टर शेयर करने की, या एक या दो कॉमन कैरेक्टर शेयर करने की वजह से, जो कि हेरिडिटरी या मतलब जो कि जेनेटिकली जो है वो आइडेंटिकल नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा स्टेबल सिस्टम नहीं था क्लासिफिकेशन का,
कि मान लो लिनियस ने स्टेमन का कैरेक्टर ले लिया है, अगर कोई दूसरा टेक्सोनोमिस्ट कोई और कैरेक्टर कोई भी एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले लेता है तो वो स्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं था। ठीक है, और ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ज़्यादा कोई भी डिस्क्रिप्शन या डिटेल जो है प्लांट की नहीं हो पाती इस सिस्टम से। इसके अलावा जो है कि न्यू वर्क जो है ऐड नहीं किया जा सकता, कि अगर कोई और कैरेक्टर को स्टडी करते हुए कुछ नया कुछ नॉलेज आ गई है तो वो इसमें एडजस्ट नहीं हो सकता। और ये क्लासिफिकेशन जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर कुछ भी नई डिस्कवरी हुई है तो वो इंट्रोड्यूस करके उस सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज किया जा सके। ठीक है, सो डिफ़िकल्ट फॉर आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर स्पीशीज़ एंड जेनरा, क्योंकि सिर्फ एक या दो कैरेक्टर को जो कंसिडर करके सिमिलर ग्रुप में कंपाइल कर देना की वजह से जो है स्पीशीज़ जेनरा आइडेंटिफाई नहीं हो जाते और बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये। और जेनेटिकली जो है वो रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, तो बहुत सारे डिसिमिलर प्लांट्स एक साथ और बहुत सारे रिलेटेड प्लांट्स अलग अलग ग्रुप में प्लेस हो गए तो उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी नहीं कही गई, तो इसकी वजह से जो है इतना वेल एक्सेप्टेड ये सिस्टम नहीं रहा। जैसे जैसे नॉलेज जो है वो चेंज हुई उसके अकॉर्डिंगली जो है इसकी सिस्टम की जो है पॉपुलैरिटी भी कम होती गई। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर एनी क्वेरीज you can comment in the comment section. Thank you very much.